अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बना रहे हैं हीरो सेक्शन। तो हम क्योंकि इसमें वो कर लेते हैं, कमेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, हीरो सेक्शन स्टार्ट। देखें, सबसे पहले क्या बना रहे हैं हम, हीरो सेक्शन। कमेंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है। फिर उसके बाद हीरो सेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखें बूटस्ट्रैप में ना, आप बूटस्ट्रैप में जाएं, यहाँ पे लिखे हैं इसको ना आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप पे हमें मिलती हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। कहाँ पर जाएंगे, एग्जाम्पल्स में गए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में गए, ठीक। एग्जाम्पल्स में जाने के बाद देखें यहाँ पे हेडर्स बने हुए हैं, हीरोज़ बने हुए हैं, ठीक है। फीचर्स, इस तरह की चीज़ें। हमें क्या बनाना है, हीरो, ठीक है। तो हम सबसे पहले किस में गए, हीरो में। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे ऐसी कोई हमें वो मिल जाए, टेम्पलेट मिल जाए जो हमारी उससे मैच करता हो, ठीक है। मतलब ऐसा दिखता हो कि इधर कंटेंट आए और साइड में क्या आए, इमेज आए, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल करते हैं, ये देखें, ये दिख रहा है ऐसा, ये देखें बिल्कुल सेम है ना। एक तरफ क्या आ रहा है, कंटेंट आ रहा है और एक तरफ इमेज आ रही है। इसका मतलब है ये हमारे काम का है, सही है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने का तरीका क्या होता है बेटा, इंस्पेक्ट किया, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपने ये किया, ठीक है। यहाँ से देखें, ये देखें माउस का एरो, ठीक है। यहाँ से किया, यहाँ से चाहिए आपको। अच्छा, इंस्पेक्ट कहाँ से करते हैं, इंस्पेक्ट हमेशा वहाँ से करते हैं जहाँ कंटेनर बना हो, ठीक है ना। क्योंकि कंटेनर इसका क्या होता है, पेरेंट होता है। नज़र आ रहा है आपको कहीं इसका कंटेनर, ठीक है। ठीक है, मतलब कि जी, ये वाला कंटेनर, ठीक है। ये वाला कंटेनर आ गया। अब इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, एडिट एज HTML, ठीक है। आपने इस पर क्या किया, क्लिक किया। अब जो आपने क्लिक किया ना, देखिए ये सारा ना एक उसमें आ गया, मतलब कि इसका पूरा कंटेंट। तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल A से करेंगे, कंट्रोल सबको जो है सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हो गया। अब कंट्रोल C से करेंगे कॉपी, ठीक है। और सिंपली लाके क्या कर देंगे, अपने HTML में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। आप देखें ये ऐसा दिख गया, ठीक है। हमारे क्या आ गया, बिल्कुल सेम। बस हमें क्या करना है, इमेज चेंज करनी है और कंटेंट चेंज करना है। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज कैसे डाउनलोड होती है, ठीक है, प्रीव्यू देख लेते हैं। ऐसे ही चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट किया, ये आ गई कॉपी, ठीक है, इमेज आ गई। अब इमेज का सेक्शन ढूंढते हैं, ये लगी हुई, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि इमेज हमारी फोल्डर में है तो सबसे पहले फोल्डर को कॉल करेंगे, ठीक है। इमेजेस, और इमेज का नाम क्या था, ग्रुप था आई गेस, है ना, ठीक है। लग गई। अब हमें क्या करना है, बस कंटेंट चेंज करना है और देखें क्या करना है, कलर बैकग्राउंड करना है। और बटन भी इसमें कितने हैं, एक हैं। तो मतलब हम इसमें दो आए हैं तो हम क्या करेंगे, एक हटा देंगे, ठीक है। अच्छा देखें, हट गया, ठीक है, बटन हट गया। अब कंटेंट चेंज कर लेते हैं। समझ आया यहाँ तक, कोई मसला, सही। कंटेंट
कंटेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा है यहाँ पे, वैसे लिखा हुआ आता है। कहाँ से? हाँ ये रहा, ठीक है, आई क्रिएट से कॉपी, और इसको लाके हम किस में पेस्ट कर देंगे? पैराग्राफ में या H1 में? H1 में, ठीक है। ठीक, आ गया। इसके अलावा अच्छा देखिए, इसका ना कलर चेंज है, कलर चेंज करना आता है आप लोगों को CSS से? अच्छा देखिए, कलर चेंज करने के लिए ना, अगर आप गूगल पे जाते हैं और इस पे लिखते हैं यहाँ पर ना एक वेबसाइट आती है, उस पर ना आप बस कंटेंट डालते हैं अपना, ग्रीक के नाम से कुछ आती है, ओके बताती हूँ। हाँ चलिए, स्पैन करके कर लीजिएगा, सही है। वरना एक वेबसाइट आती है, उसमें सिर्फ क्या होता है, आपके पास एक लिंक आता है, उस पर आप अपना कंटेंट बीच में डालें, उसका मल्टीपल कलर हो जाए, ठीक है। अब ये कर लेते हैं। सही है, हो गया। अब हमें क्या करना है? कुछ सिमिलर लग रहा है आप लोगों को? अब सिर्फ बटन का कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर इसका आई गेस ये वाला है ना? नज़र आ रहा है? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बटन को क्लास देनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर ऑलरेडी प्राइमरी लगा हुआ है ना। तो इसको दे देते हैं हम ठीक है। ठीक है, हो गया। इसका टेक्स्ट भी कलर चेंज करना होगा। ठीक है, देखिए बन गया सही।
कोई मसला है यहाँ तक? कुछ समझ आया? अब आप लोग करेंगे? सही है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव भी होगा क्योंकि हमने कहाँ से उठाया है? HTML से। बीजी क्या? हाँ, बैकग्राउंड कलर नहीं आया। ये वाला ना? फिर इस पे होगा। हाँ, इसका वो नहीं आ रहा। आ गया, आ गया, आ गया। सही है, ये वाला होगा। अच्छा, ये इसको ना आपको लगाना है, कहाँ पर लगाना है? इस वाली पे लगाना है। सही है, ये जो ये है, ठीक है। तो इसको क्लास देनी पड़ेगी। सही है, तो इसको क्लास दे देते हैं हम हीरो। सही, और यहाँ पर लाके डॉट सही। लेट्स सी, आ गया। ये कंटेनर, पता है क्यों नहीं आया बेटा? ये ना कंटेनर में बना हुआ है। रुके, मैं बताती हूँ। अच्छा, आपका मतलब ये पूरा है ना? अच्छा, अब देखें आप, ये पूरे पे आ रहा है। सही है, और इसमें देखें अगर आप यहाँ आकर HTML में, तो यहाँ पर है कंटेनर। ये क्या है? अच्छा, आप लोगों ने लास्ट कंटेनर वो पढ़ा था, ग्रिड। तो कंटेनर कहाँ आता है? जी, यानी कि कंटेनर आता है सेंटर में। और अगर आपको फुल विड्थ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? कंटेनर फुल। अगर आप इसी क्लास चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा। सही है, सही है। चलें, अब आप लोग बना के दिखाएं मुझे। हाँ, फिर वो कंटेनर, लेकिन ये बीच में ही सही नहीं लग रहा था आप लोगों को। फिर हम ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड कलर कंटेनर पे लगा देते हैं, है ना? हीरो क्लास कंटेनर पे दे देते हैं। ओहो, हाँ चलें, वैसे सही तो है कंटेनर। वैसे कंटेनर ज़्यादा सही नहीं लग रहा आप लोगों को, इसके उसके हिसाब से भी आ रहा है। चले, इतना तो हो जाता है। सही है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? सही है, कंटेनर ही लगा देते हैं इसमें, और हीरो इसमें लगा देते हैं। सही, सही है। अब ये रिस्पॉन्सिव भी होगा क्योंकि हमने कहाँ से उठाया है? बूटस्ट्रैप से उठाया है। सही है, देखें देखें, ये बटन भी छोटा बड़ा हो रहा है। सही है, समझ आया? अब आप लोग की स्क्रीन अनशेयर करूँ, करेंगे आप लोग? एक मिनट, कहाँ से? ये अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी।
जी कॉल 10 यस एसएम पे जाके अगर हम इसको 12 करें 12 के 12 कॉलम यहाँ पर फुल विड्थ हो जाती है ना 12 कॉलम इसको 12 करके देखिए और एसएम से ऊपर ही होगा ना टैबलेट हमारी रेंज देखिए 12 हो गए तो थोड़े थोड़े ये चेंजेस हो सकते हैं आपको करने पड़ते हैं कि कॉलम के में 10 आ रही थी पूरा कहने के लिए आपने 12 कर दिया तो वीडियो में आपको बताया था ना ग्रेड सिस्टम कि एक रो में 12 कॉलम होते हैं आप सही लग रहा है बेहतर लग रहा है आपने कंटेंट सेंटर करना है तो फिर अलाइन आइटम भी कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट भी कर सकते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे चेंजेस आप हो सकते हैं थोड़ा अगर आपको सुटेबल ना लग रहे हो तो आप कर सकते हो कोई इशू नहीं सही तो अभी ये हीरो सेक्शन उससे बनाकर दिखाया मोबाइल पे टैबलेट पे और लैपटॉप पे भी अच्छा लग रहा है आसान भी है कोई मुश्किल है इसमें कॉपी पेस्ट किया और थोड़ा सा हमने कस्टमाइजेशन किया इमेज को चेंज किया कंटेंट को चेंज किया और अभी मैंने आपको कॉल ये तो ऐड करके बताया था एसएम से ऊपर सही तो आप लोग अब बना लेंगे यस यस कोई सवाल नो में मतलब परेशानी नो में चलें फिर आपको टाइम देते हैं हम वीडियो स्टॉप करके फिर आप लोग बनाएंगे तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला सेक्शन फिर बनाकर दिखाया जाएगा फिर आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप यहीं पे बैठ के बना लो सही है अच्छा अब ये वाली चीज़ होगी अच्छा भाई क्लैपिंग करेंगे सुमना ने बड़ा ज़बरदस्त बनाया शाबाश अच्छा भाई देखें जल्दी जल्दी से करते हैं। माई एक्सपर्टीज़ है सही है। ये तो सिंपली क्या डली हुई है हेडिंग डली हुई है ये लोग तो आप ये तो कर ही लेंगे ना आप लोग सही है। गैलरी से स्टार्ट करते हैं हमने इसका नाम दे दिया गैलरी ठीक है क्योंकि इसमें पिक्चर्स वगैरह है ना। तो अब देखें बूटस्ट्रैप पे गए। अब इस बूटस्ट्रैप पे ना हमें कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी है हमारे काम की जिसमें क्या आए जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या है इमेजेस आए और कंटेंट आए सही है। तो इसको ढूंढने के लिए आप चले जाएंगे फीचर्स पे। किस में जाएंगे फीचर्स पे। देखिए ये दिख रहा है कुछ ऐसा सिमिलर है लेकिन मसला इसमें क्या है ये है 3 का सही है। काम थोड़ा लंबा हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ आ जाएँ ये देख रहे हैं ये 4 का दिख रहा है ना तो ये 4 वाले कर लेते हैं। अब क्या करेंगे आप इसको कैसे करेंगे चलें बताएं। इंस्पेक्ट करेंगे ठीक और इंस्पेक्ट करने के बाद इसको ढूंढते हैं। कहाँ से होगा चलें सही है। अब यहाँ पर आए हम ये वाला नहीं चाहिए था बच्चों ये वाला सही है। ये देखेंगे यहाँ पर सही है। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना रॉ इसको करेंगे एडिट एज HTML। आवाज़ आ रही है ठीक है। कंट्रोल A और फिर कंट्रोल C और यहाँ पर लाके कर दिया हमने पेस्ट ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया। अब इसमें मसला ये वो 4 थे ना तो कितने आ रहे होंगे 4 आ रहे होंगे 8 आ रहे होंगे क्योंकि 4 ऊपर थे 4 नीचे थे। तो आप 4 क्या करेंगे रिमूव करेंगे सही है। तो कर लेते हैं कैसे करेंगे देखें ये डिवार है ये वाला अच्छा देखें भाई ये वाला काम जो ना थोड़ा आसान मतलब ये देखें जो डिव है ना उस पर कीजिएगा मतलब ये वाला डिव नहीं रिमूव कर दीजिएगा ये वाला डिव कीजिएगा। देखें यहाँ से इस पे आ रहा है दूसरा डिव चौथा डिव मतलब इस पर आप कितने आने चाहिए 4। तो अगर हम देखें इस पर ठीक है ये 4 आ रहे हैं। अब क्या करना है आपने अब आपने इस पर लगाना है इमेज। अब मैं एक लगा के दिखाती हूँ फिर आप लोग कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जी वो तो बस हेडिंग थी वो तो एक्सपर्टीज़ की हेडिंग डालिएगा और बना लीजिएगा। देखें H1 की हेडिंग डालिएगा कंटेनर डाल के वो कर लीजिएगा और अगर ये यहाँ पर नहीं आए ना तो इसको पैडिंग दे दीजिएगा सही है ठीक है। अगर टाइम होता ना मैं आपको वो भी करके दिखा दी। अब देखें यहाँ पे ना SVG लगा हुआ है आप SVG हटाएं सही है। SVG उन्होंने बूटस्ट्रैप की वजह से लगाया हुआ है। आप यहाँ पे सिंपली इसको हटा के यहाँ पर बनाएं एक डिव सही। इस डिव के अंदर आप लगा दें
ये वाली, ठीक है। अब लेट्स सी ये कैसे दिखती है। अच्छा देखें, अब ये कहाँ आ रही है इमेज, ये आ रही है साइड पर। अब हमें कहाँ चाहिए थी, ऊपर। अच्छा ये साइड पर आने का इसकी रीज़न ये है कि ये देख रहे हैं आप, ये बना हुआ है हमारा ऊपर वाला, इसका पेरेंट देखें, ये बना हुआ है डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स से क्या होता है, साइड बाय साइड आ जाते हैं। आप जब इसका डिस्प्ले फ्लैग्स हटाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ये देखें, सही है। ये वाला काम आपने सब में करना है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब एक काम मैं और करती हूँ, मैंने इसको क्लास दे दी गैलरी, ठीक है। जी ये हमारी क्लास है, सही है, क्योंकि हमें इस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर वगैरह लगाना है, तो इसको हम जाके किस पे, जी पूछ रही हैं आप कुछ। हाँ कंटेनर फ्लूट की वजह से आ रहा होगा, सही है, बाकी करके देख लेते हैं। अब इसको अगर आप दे दें इसको बैकग्राउंड कलर, सही है। बैकग्राउंड दिखा, नहीं दिखा, इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं, हो सकता है इस वजह से ही दिख रहा हो। दिख रहा है आप लोगों को या मुझे नहीं दिख रहा, नहीं आया, आना तो चाहिए। गैलरी 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 गैलरी, अब आ गया, सही है। अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है, सेम ये वाला काम करना है, सब पे क्या करना है मैं बताती हूँ। देखें यहाँ पे जो एसवीजीज हैं, क्या करा, सबसे पहले एसवीजीज को हटाया, एक डिव बनाया, ठीक है, डिव में इमेज डाली, और उसका जो कॉल बना हुआ है ना आपका, जो पेरेंट बना हुआ है, ये डिस्प्ले फ्लैग्स हटा देंगे, इमेज क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, सही है। ये सारा काम करना है आप लोगों ने, कंटेंट कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, सही है। अच्छा अब देखिए इसको ना आप ऐसे कर दे, अगर आपको स्पेसिंग चाहिए ना तो आप इसको थोड़ी सी आउटलाइन दे दीजिएगा, देखें ऐसे, दिखी आउटलाइन, दिखी, सही है। ये सब पे क्या आ गई, आउटलाइन आ गई। अभी आप सेम गैलरी वाली क्लास इसमें देंगे ना, ये सब में आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको देके दिखाती हूँ। अब इसका भी हटाते हैं, सही है, इसको दे देते हैं कंट्रोल वी करके गैलरी, सही है। ये इस पे कलर्स आ गए और छोटे छोटे से आपको वो दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे लेकिन आ रहा है, स्पेस आ रहा है, देखें आउटलाइन से क्या हुआ, स्पेस आ गया। अब आप इस पर पिक्चर्स लगा दें, पिक्चर्स भी लगा लूँ, ये वाला वाइट वाला, जी हाँ, गैप से करूँगी ना फिर ये नीचे चला जाएगा, सही है। नहीं मतलब गैप नहीं आया, लेकिन इसमें जी तो उसमें आप जो फ्लैक्स हटाना नहीं था, ठीक है, फ्लैक्स हटाया नहीं है, आपने हटा दिए वो डी फ्लैक्स करके ना, वो तो इमेज की वजह से हटाया है, लाइक इमेज बराबर में आ रही थी ना, देखें मैं बताती हूँ, ये देखें, ये देखें, साइड बाय साइड आ रही थी ना, जी जी जी, बस हम कॉलम कर देते, ये नीचे आ जाती, गैप भी
लोगों को? वो वाला करवा दूँ जो आप कह रही हैं? ये आउटपुट दिखाया था आउटपुट देखें ना, सेम आ रहा है थोड़ा। ये देखें स्पेस आ रही है, अपनी वेबसाइट। ये देखें। अभी गैप चाहिए होगा हमें फीचर्स में, इसमें अब हम मार्जिन की तरफ कैसे आएंगे? इनमें गैप लाएंगे जब तो कह रहे थे फ्लैक्स कॉल करते आराम से गैप लगाने। इसमें गैप आ रहा है ना, देखिए इमेज वाला आ तो रहा है। जी गैप आ रहा है, जैसे इमेज है और इसके नीचे कौन सा वाला सेक्शन, इसने ये वाला सेक्शन बनाया ना, इसमें और डिजाइन में लिखिए, इसमें गैप है, डिजाइन दिखाएगा इसमें, देखिए इसमें गैप गैप गैप, ये वाला गैप तो जनरेट करना है। अच्छा सही मैं है। चाह रही थी आप लोग फ्लैक्स कॉलम करते और गैप लगा लेते आराम से हो जाता। हाँ फ्लैक्स तो वो था, उसको कॉलम कर देते डायरेक्शन ना। चले हम सब कैसे गैप करेंगे अब इसको? पैडिंग दे देंगे। पैडिंग हर एक सेक्शन में पैडिंग देंगे? नहीं, सिर्फ जो गैलरी का है ना उसको दे देंगे। देखे देखो, गैलरी हर एक डेव है ना जी। इसको 4000 से पैडिंग मिलेगा, लेकिन उसकी चाइल्ड की बिल्डिंग चाहिए ऊपर नीचे चाहिए। नहीं आ रहा। 4000 से आएगा, हमें तो गैप भी चाहिए। अब मार्जिन की तरफ जाएंगे तो मैंने आपको बताया जहाँ नीड भी ना हो फ्लैक्स यूज करने की, वहाँ पर आप बना लेंगे ताकि गैप की प्रॉपर्टी यूज कर सके ना। गैपिंग के लिए फिर अब ये मसले होते हैं, पैडिंग देखते हैं फिर मार्जिन देखते हैं, तो इससे बेहतर कि कॉलम बना लेते हैं उसका। खैर अब इसको ये कर सकते हैं, मार्जिन तो नहीं है यूज करेंगे हम, गैलरी को यहीं पे फ्लैक्स को बना लेते हैं हम। सही है। गैलरी सिलेक्टेड है ना, बस इसको फ्लैग डायरेक्शन कॉलम करते हैं वहीं पे, सीएस में जाएं, प्रॉपर्टी लिखे जरा डिस्प्ले फ्लैग्स, इंपॉर्टेंट भी लगा देगा। अब ओवरराइडिंग करना है, फ्लैग्स इंपॉर्टेंट लगा देंगे, ठीक है। नीचे लाइन में है फ्लैग्स डायरेक्शन, हाँ जी कॉलम कर दे, इसका इंपॉर्टेंट लगा दें। देखिए इतना से चेंज तो नहीं हुआ ना, कुछ चीज़ें वैसे चल रही हैं, कॉलम वाइज आ रही सेट है। अब गैप की प्रॉपर्टी यहीं पे लगा लें, ये हाल हो सकता है सही। गैप लगा लें आप इसको 20% 50% लगा कर देखिए कितना सेट लगेगा। नहीं सही आप देख लीजिए। नहीं, अच्छा ये जो नीचे वाला यस, तो ये 3 साइड हो गए ना, पैराग्राफ को बाहर निकालेंगे, ये दोनों एक डेव में हो गए ना, इससे 2 साइड हो रहे हैं, तो उसको बाहर निकालें। एचटीएमएल की कोड में जाएं, सही है पहले वाले डेव में जाएं, सबसे पहले जो जी। ये रहे। ये पैराग्राफ को बाहर निकालना है डिव के, पैराग्राफ को डिव के बाहर निकालें तो 3 साइड बन जाएंगे, तीनों में स्पेस आ जाएगा। मिस लाइन भी रख सकते हो मिस मैंने तीनों को एक डिप में रखा था और आपने को ये भी सही, पैराग्राफ डिव में रख दोगे तो भी मसला नहीं है। अभी वो तीनों में आ गया सही, तो ऐसे करें, बस एक बन गया तो उसको कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो। इमेजेस आपने चेंज करनी है तो हो जाएगा ये वाला सेक्शन, ये कोई मसला तो नहीं है। और पुश करके आइएगा, सबमिट में अभी साइन कर दीजिए, सबमिट भी करवाइएगा। तो नेवर हीरो सेक्शन और ये एक्सपर्टीज और ये वो भी होना चाहिए रिस्पॉन्सिव। अच्छा बस ये आपने एग्जांपल से उठाया ना, जी जी तो जी। इनको दिखा देंगे रिस्पॉन्सिव तो ऑलरेडी होगा ना, हाँ। करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये वाला सेक्शन ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव ही होगा, मैंने तो वे दी थी देखिए किसने आगे करें रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें, नीचे वाला स्क्रॉल कीजिए, नीचे एक्सपर्टीज को चेक करना है ना, ले रहा आ गया। नीचे स्क्रॉल करें ना बस, सही नीचे स्क्रॉल करें, ठीक है। देखें ये सेक्शन आप हो गया ना 1 बाय 1, 4 दिख रहे हैं आपको डेस्कटॉप पे, एक करके दिख रहा है मोबाइल पे, तो रिस्पॉन्स